आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2000 में इसको मनाना स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य यही था कि आज 25वां वर्ष है WHO द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे मनाते कि आज से 25 साल पहले कैंसर बहुत ही गिनती के लोगों को होता था। हमारे आसपास दूर दूर तक कैंसर के मरीज नहीं होते थे, परंतु आज आप देख रहे हैं कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस बार WHO ने कैंसर प्रोग्राम करें तो कैंसर जैसे घातक बीमारी से स्वस्थ हुआ जा सकता है। कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। WHO ने इसी मिथ को मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि कैंसर की अवेयरनेस होना चाहिए। कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर से कैसे बचाव किया जाए और कैसे बेहतर तरीके से उसका इलाज कर कैंसर जैसे घातक बीमारी से बचा जा सकता है। कैंसर जो कि कोई आज का रोग नहीं है, हजारों सालों से कैंसर होता आया है। पहले हम कैंसर को नासूर कहते थे। एक हवा बहुत समय तक बस आता था, ठीक नहीं होता था, तो सब नासूर कैंसर। अब कैंसर के सैकड़ों प्रकार हैं। शरीर को अपने भिन्न भिन्न प्रकार से कैंसर का मैं नाम देता है। जैसे ब्रेन में हो तो ब्रेन ट्यूमर, फेरिंक्स में हो फेरिंक्स कैंसर, लैरिंक्स में हो लैरिंक्स कैंसर। इसी प्रकार से बकल में हो, गाल में हो टंग में हो टंग कैंसर, ईसोफेगस में हो तो ईसोफेगस कैंसर, आहार नाल में हो तो कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, रीनल किडनी के अंदर हो तो रीनल कैंसर, प्रोस्टेट हो तो प्रोस्टेट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर। तो ऐसे आपको बहुत सारे नाम देते हैं। चूंकि ये मॉडर्न साइंस के अंदर अभी तक कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपने सुना हमारे कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है, ये पहले तो जब कोई बीमारी होती है तो पहले आप के पास में ही मरीज आता है। आप छोटे क्लिनिक के अंदर ही मरीज आता है, आप उसे एंटीबॉडी देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं, उसको उससे लाभ नहीं होता है। तो हम अपने बड़े डॉक्टर में भेजते हैं। जब वो डॉक्टर जब उस पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, तो पता लगता है कि उन्हें कैंसर है। परंतु उस समय भी उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है जब तक कि उसकी बायोप्सी ना हो। और जब बायोप्सी उसकी ली जाती है, FNAC करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो जो कैंसर जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, मेटास्टेटिक का रूप ले लेता है। चूंकि मॉडर्न साइंस के अंदर, एलोपैथी के अंदर उसकी आवश्यकता इसलिए है कि उन्हें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है तो बड़ा ऑपरेशन होता है। यदि कैंसर डायग्नोस फाइनल नहीं है और ऑपरेशन करने की मरीज को दिक्कत हो सकती है। बाद में कीमोथेरेपी देना है। आपको शायद पता हो कि यदि 10 लोगों को कीमोथेरेपी स्वस्थ व्यक्ति को दे दी जाए, 10 लोगों में से 6 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। इतनी खतरनाक है कैंसर कीमोथेरेपी। अभी आपने सुना कीमोथेरेपी के भी अलग अलग प्रकार है। हार्मोन थेरेपी कर दिया, टारगेट थेरेपी कर दिया, इम्यूनोथेरेपी कर दिया। ये सब कीमोथेरेपी के अलग अलग पार्ट। और जब वो कीमोथेरेपी दी जाती है तो पेशेंट
कि कैंसर सेल्स के साथ में अच्छे सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, नष्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा खत्म होता है। तो समय दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। जैसे बताया गया कि रेडिएशन दे देते हैं, रेडिएशन उसको सेल्स को जलाता है, उसको श्रिंक करता है, ऑपरेशन कर देते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते हैं। परंतु वो सब प्रक्रिया के बाद में यदि फिर पेन हो रहा है तो फिर पेन का कोई इलाज नहीं। जैसा भी बताया कि रेडिएशन बहुत इस समय जो रेडिएशन मशीन आ रही है वो टेक्नोलॉजी मशीन आ रही है, कम नुकसान तो कहीं नहीं है, कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान है, शरीर को नुकसान हो रहा है। तो जब वो आसपास के सेल्स को जलाते हैं तो वो मान के जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो जल जाती है। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कारण से प्लेट्स वहां जल जाती है और उसके बाद में फिर वहां पर ड्राइनेस हो जाती है और पेशेंट को नेक्रोसिस हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, बस आना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं। पेशेंट को मॉर्फिन पे डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसे मरीजों को जहां पर उनको लास्ट मोमेंट में छोड़ दिया जाता है, जहां पर सही रूप में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट ही पैलिएटिव केयर होता है। ऑपरेशन के बाद में यदि कीमोथेरेपी दी जा रही है, रेडिएशन दिया जा रहा है, तो हम पेशेंट की फाइल में देखेंगे तो वो पैलिएटिव केयर होता है। तो हमारे जो फाउंडर रहे हैं डॉक्टर काउंसिल मैटिन, उन्होंने इस सिस्टम का जब इन्वेंशन किया तो उसका मूल वजह ही कैंसर थी। और उन्होंने उनके समय में इंग्लैंड के लंदन के ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट किया गया। वहां पे क्लिनिकल एविडेंस लिए गए और ये देखा गया कि जो पेशेंट है जिनकी सर्जरी कर दी जाती थी, 2-3 दिन सर्जरी के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है, परंतु इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन द्वारा पेशेंट को क्योर कर दिया जाता था। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर वी सिन्हा हो गए, जिन्होंने 1908 से प्रैक्टिस स्टार्ट की और 1912 में उन्होंने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया और लगभग 70 साल तक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक द्वारा हजारों स्वास्थ्य लाभ दिया, ठीक किया। इसी प्रकार से देवेरी हॉस्पिटल हमारा रिसर्च, हमारा इन्वेंशन, पिछले 35 साल का अनुभव के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो सब साक्ष्य हमने जुटा लिए हैं जो सरकार हमसे मांगती है, सरकार हमसे पूछना चाहती है। हमने लगभग 6,500 मरीजों का जो डाटा है वो केंद्र सरकार को दिया है। उसमें से 10 मरीज ऐसे दिए हैं जो कैंसर को, मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। और सरकार से हमने ये भी मांग की है कि सरकार हमें अपने कैंसर अस्पतालों में हमें मौका दे, जहां पर हम कैंसर जैसी घातक बीमारी में जब मरीजों को बोलता कि आप घर का रास्ता दिखाया जाता है, उस स्थिति में हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उन मरीजों को ट्रीट करके लाइफ प्रोलॉन्ग करें। और कई मरीज ऐसे हैं जो मेटास्टेटिक के क्योर हो गए। तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे ही मरीज आते हैं इंदौर में जो अपना
होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ चुके होते हैं और वो आते हैं, लाभ लेते हैं। जिनकी लाइफ होने की 15 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, वो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ऐसे भी सैकड़ों मरीज हैं जो कैंसर से ठीक हो गए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोविटी के अंदर वो सब चीजें मौजूद हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन फ्यूचरिक मेडिसिन के रूप में जानी जाएगी और आने वाले 5 सालों में हम अपने आप को इतना बुलंद कर लेंगे कि सरकार हमारी मांगों को, हमारी चीजों को वो अपने सरकारी अस्पताल में लागू करे। तो यदि ऐसा होता है तो आप जैसे हजारों इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। आप जैसे हजारों लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपको 1.5 साल 2 साल के बराबर रूप से ट्रेनिंग दे दी जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए और आपको सरकारी अस्पतालों के अंदर यदि कैंसर जैसे खाते बीमारी का अपॉइंट कर दिया जाए तो हम इलेक्ट्रोपैथी माध्यम से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। ऐसा प्रयास चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी हमारे आदरणीय होम साहब के अध्यक्षता में हम लोग सरकार से मिले हैं। आगे की कार्रवाई भी प्रक्रिया में आ रही है और हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन था? आधा प्रोटीन कैंसर सेल्स खाते हैं, आधा प्रोटीन को कैंसर देता है और फिर कीमोथेरेपी देते हैं, फिर ब्लड लॉस होता है। 1 लाख के लिए आपका बजट शॉर्ट होगा तो ही हम कीमोथेरेपी भेज सकते हैं। और एक कीमोथेरेपी नहीं होती है, वो 12 कीमोथेरेपी 20 कीमोथेरेपी 30 कीमोथेरेपी होती है। तो हर बार टेस्ट किया जाता है। 1 लाख से नीचे तो उनको बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट, और वो हाई प्रोटीन रहना है। इसलिए देखा होगा कि 90% केसेस जो होते हैं कैंसर के, जब डायग्नोज होता है 3 से 6 महीने में एक्सपायर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारे यहाँ 19 लाख पेशेंट हर साल हो रहे हैं, तो 19 लाख में से 10 लाख पेशेंट जो हैं वो 3 से 6 महीने में ट्रीटमेंट दौरान एक्सपायर होते हैं और बाकी जो बचते हैं वो 1 साल में रिकरेंस होता है, वो 1.5 साल में 80% उसमें एक्सपायर होता है। तो ये है कैंसर पेशेंट और हम अपने डाइट द्वारा, मेडिसिन द्वारा उनको पेशेंट को पूर्ण रूप से क्योर करने की क्षमता रखते हैं। दावा कभी नहीं करते हैं। मेरे से पेशेंट पूछते हैं, मैं कभी भी दावा नहीं करता हूँ कि मैं कैंसर को ठीक करूँ। इस बात की गारंटी लेता हूँ कि पेशेंट किसी भी स्टेज में हमारे पास आएगा, कितनी तकलीफ में आएगा, ऐसा मरीज जो हर घंटे 20 एमजी मेडिसिन की मॉर्फिन ले रहा है, हम उसकी मॉर्फिन पहले दिन से बंद करें। फर्स्ट डे उसको मॉर्फिन फ्री कर देते हैं और जब 7 दिन बाद आप डिस्चार्ज करते हैं तो वो अपने 80% जो पेन था वो रिकवर करके हो जाता है। तो पेन खत्म होता है तो पेशेंट खाना खाने लगता है, उसकी तकलीफ कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेशेंट ठीक होने की स्थिति में। दोस्तों आपके सामने दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।